हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के सीरीज़ का पार्ट 5 कवर करेंगे। इसमें हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। इससे पहले इस सब्जेक्ट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को हमने पहले ही कवर किया है। जो भी फ्रेंड्स वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा तना परजीवी है। ऑप्शन है यहाँ पर लोरेंथस, स्ट्राइगा, कस्कुटा, ओरोबैंकी। तो जो पूर्ण तना परजीवी है वो कस्कुटा है। इसको हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्ट्राइगा है। ऑप्शन है टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट या फिर सेमी रूट पैरासाइट। तो जो स्ट्राइगा है ये आपका सेमी रूट पैरासाइट है, मतलब अर्ध रूप से जड़ पर परजीवी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जबकि टोटल स्टेम पैरासाइट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कस्कुटा या अमरबेल है, और सेमी स्टेम पैरासाइट के रूप में आपका लोरेंथस या बांदा आता है, जो कि आम पर बहुधा देखने को मिलता है। और टोटल रूट पैरासाइट के रूप में ओरोबैंकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणुओं में सामान्यतः जनन होता है। ऑप्शन है यहाँ पर बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन या फिर नानापदेश। तो जीवाणुओं में जो जनन होता है बाइनरी फ्यूजन या द्विविखंडन के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणुओं के दुगने बनने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 20 से 30 मिनट या फिर 40 से 50 मिनट। तो जो जीवाणु हैं अपना जनन करके अपनी संख्या को दुगनी 20 से 30 मिनट में कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन है यहाँ पर म्यूरिन, काइटिन, सेल्यूलोस या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है। इसको हम अन्य नाम जैसे म्यूकोपेप्टाइड्स या फिर ग्लाइकोपेप्टाइड्स या फिर ग्लाइकोसिमिनोपेप्टाइड्स या फिर म्यूरिन के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए म्यूरिन सही होगा। अगर आपको ऑप्शन में म्यूकोपेप्टाइड्स या फिर ग्लाइकोपेप्टाइड्स या फिर पेप्टिडोग्लाइकांस मिलता है तो वो भी विकल्प वहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु कोशिका के सभी तरफ बहुतायत में कोशिकाएं जुड़ी होती हैं तो कहलाता है। ऑप्शन है मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस या फिर एम्फीट्राइकस। अगर जीवाणु कोशिका के चारों तरफ, मान लीजिए जीवाणु कोशिका है, इसके चारों तरफ कशाभिका या फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसको हम पेरीट्राइकस कहते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मोनोट्राइकस में क्या होता है, अगर बैक्टीरिया के एक तरफ सिर्फ फ्लैजिला हो तो उसको हम मोनोट्राइकस कहते हैं। लोफोट्राइकस का मतलब होता है अगर एक तरफ गुच्छे में, जैसे ये एक सिरा है, इधर गुच्छे में कई सारे फ्लैजिला लगे हों, यानी कशाभिका का गुच्छा पाया जाता हो तो उसको हम लोफोट्रिकस कहते हैं। और एम्फीट्रिकस का मतलब होता है अगर बैक्टीरिया के जो कोशिका है उसके दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला हो या फिर दोनों तरफ गुच्छे में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिन जीवाणुओं की कोशिकाओं पर कशाभिकाएँ उपस्थित नहीं होती हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है एट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस या फिर नॉन अपदेश। तो जिन जीवाणु कोशिकाओं में कशाभिकाएँ उपस्थित नहीं होती हैं उसको हम एट्राइकस के नाम से जानते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु द्वारा पौधों में होने वाले रोगों का पता सबसे पहले किसने लगाया। ऑप्शन है यहाँ पर सी डिलट, पाश्चर, टीजे ब्यूरिल या फिर हुक। तो जीवाणुओं द्वारा पौधों में होने वाले रोगों का पता सबसे पहले टीजे ब्यूरिल ने लगाया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोलाकार जीवाणु कोशिकाएँ जब अलग अलग होती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन है माइक्रोकोकस, माइक्रोबैसिलस, डिप्लोकोकस या फिर सार्सिना। अगर गोलाकार जीवाणुओं की
जीवाणु जो कोशिकाएं हैं अगर अलग अलग होती तो उसको हम माइक्रोकोकस के नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर जो छणाकार लंबी छणाकार अगर जीवाणु कोशिकाएं अलग अलग पाई जाती हैं तो उसको हम माइक्रोबैसिलस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्प विराम के आकार की जीवाणु कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन है स्पाइरिलम, डिप्लोबैसिलस, विब्रियो या फिर स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो जो अल्प विराम या कामा के आकार की जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उनको हम विब्रियो कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि स्पाइरिलम में जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं वो सर्पिलाकार इस प्रकार की पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैक्टीरियोफेज द्वारा जीवाणु में होने वाली लैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो जीवाणु में होने वाली जनन की विधि है वो ट्रांसडक्शन है। इसको हम पारक्रमण के नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, विषाणुओं में होता है। ऑप्शन है आरएनए, डीएनए, बोथ आरएनए एंड डीएनए या फिर आइदर आरएनए या फिर डीएनए। तो विषाणु जो होते हैं उसमें डीएनए या फिर आरएनए होता है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों साथ नहीं होते, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांटाजियम वाइवम फ्लूडम तंबाकू में मोज़ेक रोग का कारण है, किसने कहा? ऑप्शन है मेयर, स्टेनले, इवानोव्स्की या फिर बेजरिंग। तो कांटाजियम वाइवम फ्लूडम तंबाकू में जो मोज़ेक रोग है इसको बेजरिंग के द्वारा कहा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तंबाकू के मोज़ेक विषाणु का क्रिस्टलाइजेशन दिया गया था। ऑप्शन है बाउडेन, स्टेनले, मेयर या फिर जेपी वर्मा। तो तंबाकू में मोज़ेक विषाणु के क्रिस्टलाइजेशन स्टेनले ने किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा बहुकोशिकीय जीवाणु है? ऑप्शन है माइक्रोकोकस, बैसिलस, जैंथोमोनास, साइनोबैक्टीरिया। तो बहुकोशिकीय जीवाणु साइनोबैक्टीरिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन है वायरस, एसोलर, बैक्टीरिया, काइटिन, फंजाई, फाइकोलॉजी, नाना ब्रीज। तो फंजाई के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। जबकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, शैवाल हैं, उनके अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है, अभी हमने पढ़ा पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है। और वायरस आपके एसोलर होते हैं, इसमें कोई सेल नहीं होती है। तो ये वाला विकल्प इसमें सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, व्हीट रस्ट या फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या फिर टोमेटो मोज़ेक वायरस। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी बैंगन का लघुपर्ण रोग हो जाता है। जबकि व्हीट रस्ट ये कवक के द्वारा होता है। बीएलबी ये जीवाणु के द्वारा होता है, धान में लगने वाला भयंकर रोग है। और तंबाकू में वायरस के द्वारा लगने वाला रोग है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम शॉर्ट में टीएमवी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवक रोधी प्रतिजैविक है। ऑप्शन है साइक्लोहेक्सीमाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो कवक रोधी प्रतिजैविक इसमें साइक्लोहेक्सीमाइड है। बाकी इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ये सभी तीनों एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कवक रोधी प्रतिजैविक पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइकोप्लाज्मा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, स्फंगस, माइसेस या फिर कोकस। तो माइकोप्लाज्मा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइसेस से हुई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, तंबाकू मोज़ेक विषाणु के लिए कथन शब्द है। ऑप्शन है 6400 न्यूक्लियोटाइड्स, साइज इनका 300 लंबाई और 15 नैनोमीटर इनका व्यास होता है। प्रोटीन आरएनए रेशियो कितना होता है? प्रोटीन इसमें 94.5% और 5.6% इसमें
आरएनए होता है, रेशियो दिया गया है, या फिर ऑल। तो इसमें इनका जो तंबाकू मोज़ेक विषाणु है, इनकी जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या पाई जाती है 6400 पाई जाती है, जिसमें पहला पॉइंट सही है। इनका जो साइज़ है वो 300 × 15 नैनोमीटर होता है, ये भी सही है। और प्रोटीन आरएनए का रेशियो जो है वो 94.5 से रेशियो 5.6 होता है। तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा।